किसी ने ओशो से पूछा कि देश का भविष्य युवाओं को कहा जाता है, आपके इस बारे में क्या विचार हैं। ओशो ने बड़ी ही तन्मयता से उत्तर दिया कि देश का भविष्य युवा है। ये कहने वाले लोग कौन हैं? कभी आपने जानने का प्रयास किया कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं? ये कहकर वो अपनी किस जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं? ओशो कहते हैं कि जो लोग ये कहते घूमते हैं, अपना तकिया कलाम बनाए घूमते हैं कि आखिर इस देश का भविष्य युवा है। एक तरफ तो ये भी तो देखिए कि देश का भविष्य युवा है, फिर आपने अपनी युवा अवस्था में क्या किया? आपने कौन से वो आयाम स्थापित किए जो देश को आगे ले जाने वाले थे? आज आप हमारी आने वाली पीढ़ी पर जो जिम्मेदारियां थोप रहे हो, क्या आपने युवा तैयार किए देश के भविष्य के लिए? आप अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए दूसरों को आप भविष्य भविष्य कह रहे हैं। ओशो कहते हैं यही हमारे देश के साथ छल और कपट हुआ। देश का भविष्य यदि युवा है तो आप युवा थे, तब आपने क्या किया? ये सत्य है कि युवा देश के भविष्य हैं, लेकिन उन युवाओं को तैयार किया गया? क्या उनकी जड़ में वो पोषण दिया गया जिससे वो देश के भविष्य बन सकें? आज हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें किधर ले जा रही है? जब तक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, नींव तैयार करने की बात कोई नहीं कर रहा है। सब देश का भविष्य युवा है, ऐसा चिल्ला रहे हैं। ओशो कहते हैं कि इसके पीछे उनकी बहुत एक बुरी मंशा छिपी हुई है। वो चाहते हैं कि हमें कोई ना दोष दे कि हमने अपने जीवन में क्या किया, हमने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना क्या योगदान दिया। जब हम ये कह देते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारी सब कुछ ठीक करेगी, तो आज जिम्मेदारी है हमारी भी, हम उनसे प्रश्न करें कि जब आप 23 और 24 वर्ष के थे, जब आप 25 वर्ष के थे, यहाँ तक कि भारत में एक नई परिपाटी चल रही है, भारत का नेता वो 65 साल तक युवा ही रहता है, तो आप सवाल कर सकते हो उन नेताओं से कि आपने युवा अवस्था में क्या किया। जहाँ शिक्षाविद ये कहते हैं कि देश की युवा पीढ़ी भविष्य है, उनसे पूछिए कि देश की युवा पीढ़ी तो करेगी जो कर सकेगी, लेकिन आपने इस देश के लिए क्या किया? आज हम धारणाओं के पीछे पड़े हैं। ओशो कहते हैं हमें धारणाओं में बहकाया गया है, हमें हर धारणा के पीछे दौड़ना सिखाया गया है, लेकिन भविष्य की योजनाओं के पीछे किसी ने नहीं बताया कि क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ जो भी होता है वो हमेशा भविष्य के लिए होता है। क्यों भविष्य ही क्यों? वर्तमान पर भी बात होनी चाहिए, भूत पर भी बात होनी चाहिए, उसके बाद में भविष्य की बात होनी चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा है, व्यक्ति दो ही बात करता है, या तो वो भूत की बात करता है और भूत की वो भी कमजोरियों के साथ बात करता है। भूत की अगर विशेषताएं दिखाएगा तो इतनी बड़ी दिखाएगा, ये लगेगा कि दुनिया में जो कुछ होना था, जो भी परिवर्तन होने थे, जो भी क्रांतियाँ होनी थीं, जो भी शीर्ष पर लोग पहुँचने थे, वो सब भूत में पहुँच चुके हैं, अब कोई करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी प्रकार के वो लोग हैं जो भविष्य को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि सारी चिंताएं, सारी दुख, सारी समस्याएं आने वाले भविष्य में ख़त्म हो जाएंगी, जबकि वर्तमान पे कोई काम नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। हम ये मानते हैं कि देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर है, लेकिन अपने देश में युवाओं पर निर्भर जब ही होगा जब उन्हें उसके लिए तैयार करना होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं तैयार कर रही हैं। हमारे स्कूल कॉलेजों में जो युवा जुड़े हुए हैं, जो आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको क्या शिक्षा दी जा रही है? वही भूत का रोना, भविष्य का सपना। इससे देश कहाँ जाएगा ये सब हम सभी जानते हैं, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ लोग हैं जो देश को विकसित देखना चाहते हैं, जो देश में कुछ करना चाहते हैं, जो देश को एक क्रांतिकारी बनाना चाहते हैं, वो लोग आगे आ सकते हैं। लेकिन आप कहिए कि उन मठाधीशों से आप कोई उम्मीद करते हो जो केवल भाषण तक सीमित हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ भी बहुत काम होना बाकी है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के अलग अलग भागों में, विभिन्न विभिन्न वर्गों में भारत के भविष्य को नया आकार देने के लिए युवाओं को एकजुट होना चाहिए, और वो कोई नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ वही व्यक्त कर सकता है जिसे अपने देश की चिंता है। आज हमारे किसान किस स्थिति में हैं, जहाँ जीवन जीने का सवाल पैदा हो जाता है, जहाँ रोजी रोटी का सवाल है, जहाँ पानी, खाद, बीज उनके पास उपलब्ध नहीं है, जहाँ अभावों में जीवन है, उन्हीं के घर से युवा निकल के आते हैं।
कैसे उम्मीद की जाए कि एक व्यक्ति रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, खेत में पानी के लिए संघर्ष कर रहा है, अच्छी खाद और बीज के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके घर से हम नए वैज्ञानिक नए शोध वाले देंगे, ऐसा संभव नहीं है। उसको कहते हैं सवाल तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे सवाल लगते हैं, बहुत अच्छा सवाल है कि हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं का देश रहने किसने दिया? युवाओं को आज हमेशा वही पुरानी घिसी पिटी शिक्षा प्रणाली में चलाया जा रहा है, वही इतिहास पढ़ाया जा रहा है, वही कहानी बताई जा रही हैं जिनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जब तक हम वर्तमान के प्रति मुखर नहीं होंगे, जब तक हम वर्तमान को जीना नहीं सीख पाएंगे, जब तक हम वर्तमान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम अपने देश का निर्माण नहीं कर सकते। ओशो कहते हैं युवाओं में नवीनता होती है, लेकिन उनकी नवीनता को हमारे स्कूल कॉलेज और रोज़ मार रहे हैं। आकांक्षा लेकर के जाने वाला युवा वहाँ से निराशा लेकर लौटता है। 2-2, 4, 5-5, 10-10 सालों के हमारे कोर्स सिर्फ हमें अपनी प्राचीन बातों से जोड़ते हैं, नवीनता का वहाँ कोई जिक्र नहीं है। युवा सूरवीर, साहसी, उद्यमी ये सब कुछ होता है, लेकिन कहीं भी किसी भी स्कूल कॉलेज में उनके इस गुण का कहीं प्रयोग नहीं हो पा रहा है। काम भी होगा तो वही पुरानी बातों पर, दर्शन पर बात नहीं हो रही है। दर्शन की बात की जाए तो वही पुराने घिसे पिटे जिनमें बेबुनियादी बातें हैं वो उनको सिखाई जा रही हैं। अगर नींव की बात की जाए तो नींव बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? जिनकी नींव बनाने की जिम्मेदारी है वो सारे के सारे केवल भाषणों तक सीमित रह गए हैं। वो युवाओं से कहते हैं कि हम भूत में ऐसे थे, भूत में ऐसे थे और हम वर्तमान भविष्य में ऐसे होंगे। वर्तमान की बातें जब तक नहीं होंगी तब तक ना देश का भविष्य युवा हो सकता है, ना देश का भविष्य कोई और हो सकता है। देश का भविष्य बनाने के लिए आपको पहले उनकी जड़ को समझना होगा, उनकी आकांक्षाओं को समझना होगा। आज तक किसी स्कूल कॉलेज ने अपने युवाओं से नहीं पूछा कि आपको पाठ्यक्रम में क्या चाहिए, फिर सोचते हैं कि हर युवा उसमें टॉप करे। रही बात देश का भविष्य कौन है, ये वही लोग तय करते हैं जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता है। हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है उसको बदलना होगा। हमारे सामाजिक जो ताने बाने में जो रुग्णता आ गई है, जो सड़ी गड़ी विचारधाराएँ हैं, उनको बदलना होगा। यदि हम उनको बदलने में कामयाब हुए तब हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। अपने को बचाने के लिए, केवल सपने दिखाने के लिए अगर हम हर मंच पर हर जगह सिर्फ यही कहते रहे कि देश का भविष्य हमारे युवा है तो इससे काम नहीं चलेगा। पिछले दशकों में हमने क्या पाया है? भारत में कहीं भी कोई नई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। आखिर हमारे पास क्या नहीं है? हमारे यहाँ आविष्कार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने से आगे वाले को जिम्मेदारी सौंपकर स्वयं मुक्त होना चाह रहा है। आज पश्चिम जिस क्षेत्र में देखो वो वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, दर्शन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, कल कारखानों में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ ये नारे नहीं लगाए जाते कि युवा देश के भविष्य हैं। वो कहते हैं कि जो काम कर रहा है, जिसके हाथ में जिम्मेदारी है, वो सारे भविष्य के ही नहीं वर्तमान के भी मालिक हैं। हमारे यहाँ एक नया स्लोगन चला दिया गया कि सिर्फ भविष्य के मालिक युवा हैं या भविष्य में ही हम ये करेंगे। वर्तमान में कोई काम करने की बात ही नहीं हो रही है, ना किसी के अंदर काम करने की होड़ है, इसीलिए समस्याएं आ रही हैं। ओशो कहते हैं जब तक हम धरातल पर जीना नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी को अपने भविष्य का निर्माता कैसे मान सकते हैं। साथियों, ये थी ओशो के प्रवचन का एक हिस्सा, एक कहानी। कल फिर मिलते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों को जो इससे लाभ उठा सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।